शुभ मुहूर्त पर सुबह 5:30 बजे सभी महात्माओं का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। आज पौष माह शुक्ल पक्ष द्वितीया विक्रम संवत 2080 दिनांक 27/1/2024 दिन शनिवार 999 दिवस है। और आज के हमारे योग टीचर किसान सेवा समिति राज्य प्रभारी प्रदेश से। तो मैं आज के योग शिक्षक को सादर आमंत्रित करती हूँ मंच पर योग क्लास लेने के लिए। तो सभी रेडी हो जाइए, योग शिक्षक स्वागत है। एक सेकंड में आसन लगा लूं। हाँ, लगा लीजिए। खास पूरा है ठंडा है अभी हमारे महाराष्ट्र में। मेरा नहीं खाना है क्या? कृष्ण 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 हरे हरे। अपनी आंतरिक क्षमताओं का पूरा उपयोग करें तो हम पुरुष से महापुरुष, युग पुरुष से मानव, मानव से महामानव बन सकती है। तो चेक करिए आप, दिख रहा है? आगे पीछे दिख रहे हैं? है? हाँ दिख रहे हैं। एक मिनट, ये आगे पीछे की जानकारी मुकेश देंगे, वही वही सेट करते हैं। तो आपका चेहरा नहीं दिख रहा, बस आप नहीं सेट कर पा रहे? चेहरा नहीं दिख रहा। अरे मोबाइल आगे लगने लगा यार, पीछे दीवार है। हाँ ठीक है। फिर मोबाइल आगे रखिए और थोड़ा और पीछे। ठीक है, बहुत बढ़िया। बढ़िया बढ़िया हो गया। ठीक है, थोड़ा कैमरा नीचे करिए। क्या? कैमरा को थोड़ा नीचे रखिए, नीचे ऐसे नीचे रखिए, पूरे दिख जाएंगे पैर से सिर। गड्ढा खोदना पड़ेगा। ओम जी पूरे दिख रहे हैं, करो यार, शुरू करो यार भाई देखिए, हाँ पूरे दिख रहा है, बढ़िया। पंजे देखने की जरूरत नहीं है, वो तो देखे अपन ने तो इनके पैर। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, शुरू करो। यार भाई यार इतनी भी जल्दी है वो किए तो फिर 2 मिनट सेटिंग तो होने दीजिए बराबर। क्या करना है? ना वो सेटिंग ढंग से है ना सर्टिंग ढंग से है। नहीं, घुटने से नीचे नहीं दिख रहे आप। बस तो मत दिखने दो भाई। बात ही नहीं सुनते हैं कि पूरा दिखना चाहिए। जैसे देखिए ये मैं अभी दिख रही हूँ ना, अब देखिए, अब ये मैं दिख रही हूँ, ये मोबाइल ऐसे रखना है नीचे। अब ये ठीक है ना? दिख रहा है ना? वो रंजना जी से पूछो, हमसे मत पूछो। तो मत पूछ रहा है ना चलिए, सबको शुभ प्रभात। आज 27 तारीख है। 1000 दिन कल पूर्ण हो जाएंगे और हम बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हमने योगाहार कार्यक्रम का हम 1000 दिन पूर्ण कर रहे हैं, इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और सबसे पहले हम ओम का उच्चारण करेंगे और गुरु सत्ता को, गुरुदेव इष्ट को, भगवान का स्मरण करेंगे और फिर हम क्लास शुरू करते हैं। सभी कमर सीधी करके बैठ जाएं, आंख बंद करें
और लंबी गहरी सांस लेकर के हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। इसके बाद हम प्रार्थना गायत्री मंत्र का और महामृत्युंजय मंत्र करने के बाद प्रार्थना के साथ फिर हम शुरुआत करते हैं आज की योग क्लास का। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंध्यं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दिना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए गरम हथेलियां करें और माथे पर लगाएं, नेत्रों को धीरे धीरे से खोले और सबको प्रणाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम सिद्धेश्वर जी, पुरुषोत्ता को और युवाहार कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाई बहनों को, सभी महान पुरुषों को प्रणाम। ओम। एक भजन के साथ योग हो जाए। चलिए, कौन लगाएगा भजन? लगाएंगे? रंजना जी आप लगाएंगे? एक उद्गीत वो उसका युगन युगन का गीत लगाएं। मुकेश जी है क्या? मुकेश जी, अरे तो मुकेश जी को रट रहे। चलिए, सबसे पहले पहला अभ्यास युगन युगन का। आराम आराम से दोनों पैरों को धीरे धीरे से हाथ और पैरों को ऊपर नीचे करते हुए पहला अभ्यास करेंगे युगन युगन। अपनी सामर्थ्यता के अनुसार हमारा शरीर की स्थिति क्या है उसके अनुसार हमें करना है। और इसके में दूसरा अभ्यास, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार।
सांसों के साथ ये दूसरा अभ्यास और ये तीसरा अभ्यास। हमारा घुटना चेस्ट पे लगना चाहिए। मुंह बंद रहे, सांस नाक से ही लेना है। इसी को थोड़ा स्पीड में। चौथा अभ्यास, जिनको घुटने में दिक्कत आती है, घुटने में दिक्कत, उनके लिए कुर्सी नुमा बैठ सकते हैं। पांचवा अभ्यास, थोड़ा रोके, खिंचाव जहां आ रहा है खिंचाव आने दे। अगला छठवां अभ्यास, सांस लेना और छोड़ना। आगे झुकते हैं सांस लेंगे, पीछे जाते हैं सांस छोड़े। हर आसन में 10 सेकंड को रोकते हैं तो उसमें खिंचाव आता है, उसको आने दे। थोड़ा स्पीड से कर लें। योगों में पसीना आना चाहिए।
श्वास छोड़ते हुए वापस। श्वास छोड़ते हुए जितना जो झुक सके घुटने जी सीधे रहे, घुटनों को नहीं मोड़ना है। स्पीड से कर लें। चलिए आराम से, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। और जवान और किसान हंसते मुस्कुराते योग नित्य। एक गुंजन के 12 अभ्यास। मुंह बंद रखें, लंबी गहरी सांस लें, पसीना आ गया होगा। थोड़ा सा रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लें। और हम बढ़ते हैं सूक्ष्म व्यायाम की ओर। सूक्ष्म व्यायाम बहुत आवश्यक है। हम शरीर के लेकर के इधर उधर और हमारे पैर चलते हैं। सबसे पहले पैरों को हमें तंदुरुस्त करके अपनी अंगुलियों को आगे पीछे करना है सांसों के साथ। मेरे पैर दिख रहे होंगे, दोनों उंगलियां सांसों के साथ आगे पीछे करना है। इससे क्या होगा, इससे हमारी अंगुलियां, हमारे पंजे जिनमें विभिन्न प्रकार की समस्या आ जाती है, गांठों में दर्द होता है, रक्त स्राव अवरुद्ध रहता है, अंगुलियां जाम हो जाती हैं, सुन्न हो जाती हैं, इसके लिए हमें ये सूक्ष्म व्यायाम अवश्य करना चाहिए। और कहीं भी बैठे हैं, किसी भी जगह हैं, हम ये काम कर सकते हैं। ये सूक्ष्म व्यायाम अति आवश्यक है, सभी भाई बहनों को करना चाहिए। और इसके बाद अब पंजा को आगे पीछे करेंगे। अभी हमने अंगुलियों को किया है, अब हम पंजा को आगे पीछे करेंगे। सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें। सांसों का महत्व है। सांसों नीचे रखना, मेरा नीचे रखिए ऐसे थोड़ा और नीचे करें। जमीन पर रख दीजिए, ठीक है ना, दिखा नहीं है तो जमीनी में।
दिख रहा है? हाँ बस बिल्कुल सही है, अब ये सही है। धन्यवाद आपका मार्गदर्शन के लिए। ये पंजे हम आगे पीछे करें। सांसों के साथ। ये बहुत आवश्यक है। जिनके पैर रह जाते हैं, गांठ में दर्द होता है, तकलीफ होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, हजारों रुपए लाखों रुपए खर्च करते हैं ऑपरेशन कराते। इससे बचना है हमें। रोज सूक्ष्म व्यायाम, योग जोगिंग, सूर्य नमस्कार और प्राणायाम करना चाहिए। चलिए अब हम इन पैरों, दोनों पंजों को ऐसे घुमाते हैं, बाएं से दाईं ओर ले जाते हैं सांसों के साथ। हमारे हर क्रिया में सांस तो लेना और छोड़ना जारी रखें। ऐसा 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप बना लेते हैं 1 फीट का, और ऐसे करते हैं। ये 10 बार ऐसे कर लिया। ऐसे 10 बार जो है घुटनों को जमीन पे पटकना है। जी। ऐसे ही में अब हम जो है, जब पैर फैले ही हैं तो हम वक्रासन कर लेते हैं। बायां पैर हमारा सीधा रहे, दायां घुटना मोड़ लें। दायां घुटना मोड़ने के बाद हम बाएं हाथ को घुटने के बगल से डाल के और ऐसा करके और पीछे गर्दन करेंगे, और इसमें हम 15 कपालभाति के स्ट्रोक लगाएंगे। क्रम मत बिगाड़ो, क्रम मत बिगाड़ो। ये तो 10 ही 10 कपालभाति के स्ट्रोक लगाएंगे। आसन आसन के लिए कह रहे हैं, क्रम मत बिगाड़ो। अच्छा, अरे हमने कहा पैर फैले ही पहले हैं तो कर लूं। ऐसा नहीं है कि कभी भी कुछ कर लो, हाँ। क्रम से पूरा करवाइए। चलिए ये कर लेते हैं वक्रासन। महागुरु है योगासन। अरे गुरु 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 तो गुरु है। चलिए पैरों को हम एक दाएं पैर को बाएं पैर के रख लेते हैं, मोड़ लेते हैं और पंजे को घुमाते हैं 5 बार। 3 4 5, 5 बार उल्टी तरफ से। 1 2 3 4 5। घुटने को हम सीना से लगाएंगे, चेस्ट से लगाएंगे और नीचे ले जाएंगे सांसों के साथ। ठीक है गुरु जी? जी हाँ भाई, दादू का मार्गदर्शन तो जरूरी है। चलिए अब हम इसी घुटने को उठा के बच्चों जैसा हम सहलाते हैं। ऐसा। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं, बाएं पैर को उठाएंगे और बाएं पैर के पंजे को सांसों के साथ हम घुमाते हैं। 4। अब हम उल्टी तरफ से 1 2 3 4 और 5। इसी को जो है घुटने को ऊपर नीचे, पैरों की कोई भी प्रकार, किसी प्रकार की बीमारी अपने आप भाग जाएगी। कोई रहे बीमार, पैरों में कहीं किसी को दिक्कत आती है तो ये, और इसका क्रम थोड़ा सा बढ़ा लें संख्या और इसको करें। जो आवश्यकता है वो हमारे जो 7 बजे के बाद जो सत्र चलता है 5 बार हमने
उसमें हम कैमरा बंद करके और ये सब करते रहें। अब हम करते हैं तितली आसन। दोनों एड़ियों को हम नितंब से लगा करके और सांसों के साथ ऊपर नीचे करते हैं। तितली जैसे पंख, जैसे तितली पंख जो है चलाती है, इसी प्रकार से हमें घुटनों को ऊपर नीचे करना है। चलिए गुरुजी, अब हाथों का करा दें। जी, कमर का कराइए पहले। तो कमर का क्या करा दें बताइए, कौन सी करा दें? कटी सौंदर्य आसन। मरकट आसन करा दें? कटी सौंदर्य, दोनों पैर फैलाओ। लो साहब, चलिए। कटी सौंदर्य कराओ, गट्टी आसन कराओ। चलिए पहले हम जो है कमर के लिए गुरु जी दोनों पैर खुद की फैला देख लें। के करो पहले क्या कराना है। अरे चलिए, गुरुजी तुमने औगन बहुत करे, गुरुजी का तो काम ही सांसों के साथ। हाथों को ऊपर देखना है। चलिए, गुरुजी का काम है कहना, हमारा काम है करना। बैठ जाते हैं। अब हम करते हैं हाथों के लिए। ये हाथ ही काम करते हैं, पैर चलते हैं तो हाथ काम करते हैं, और हाथ करने काम और इसका महत्व हमने देखा है, प्रत्यक्ष देखा है। इन क्रियाओं का कितना महत्व है, इससे हम क्या ठीक कर सकते हैं। अगर हमने ये सूक्ष्म व्यायाम किए, अंगुलियों को आगे पीछे सांसों के साथ, अगर किसी को कोई किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, कोई समस्या अंगुली में नहीं है, तो 10-10, 15-15 बार ऐसे आगे पीछे करें, खूब, जैसे खूब ताकत के साथ। जैसे कि गुस्सा आता है तो लोग ऐसे करते ना, हम तुम्हारा मुंह नीचे लेंगे, ऐसे करते ना, तो ऐसे गुस्सा ना करके बिल्कुल आराम से ये करना। अंगूठा अंदर बाहर, अंदर बाहर, सांसों का लेना छोड़ना जारी रखें, क्योंकि आसन का हमारे किसी भी क्रिया का महत्व बढ़ता है जब हम सांस है, तो सब सांसों का महत्व। ये ये ऐसा आगे पीछे, ये ऐसा, ये भी ढीले हाथ करके, और हाथों में जैसे झटका लगाते ना, आराम आराम से जितना जो कर सके उतना करना है। इससे जो नस चोक हो जाती है, नस दब जाती है, डॉक्टर एक्सरा करते बोले ऑपरेशन कराइए, नस आपकी दब गई है, रक्त संचार बंद हो गया, ये सब बंद चालू, कोई बंद नहीं होगा। ऐसे ये मुट्ठी बांध के वापिस उल्टी तरफ से, ये हाथों को सीधा,
10 बार हमने ऐसे किया, 10 बार हमने ऐसे। अब हम करेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस पीछे से ऊपर ले जाएंगे। 3, 4, 5, गर्दन सीधी रहे, नजर एक तरफ। 6, 7, 8, 9, 10। चलिए अब करते हैं। इसको हम जो है थोड़ा खींच के रखेंगे 10-20 सेकंड। वापस दूसरे हाथ को इसमें गर्दन में, कंधे में जो अकड़न जकड़न रहती है, तकलीफ रहती है, वो ठीक होती है। करके देखें। 2, 3, सांसों के साथ अवश्य करें। सांस छोड़ते हुए वापस। इसको गर्दन के पीछे से, गर्दन बिल्कुल सीधी, और दाएं से बाएं हाथ खींच रहे हैं हम। खींचें और अनुभव करें, सांस रोके। वापस अब हम चलते हैं पंडुकासन की ओर चले। गर्दन की ओर चलिए, पहले गर्दन घुमा लें। गर्दन 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 पीछे ले जाएं। जी गुरु जी, गर्दन ही घुमा रहे हैं। थोड़ा सा रुके, वापस आगे। 10 सेकंड तक रुकें, पुनः सांस छोड़ते हुए वापस। सांस लेते हुए पीछे। सांस छोड़ते हुए वापस, पुनः आगे। आगे पीछे गर्दन हम कर रहे हैं। सभी भाई बहन खूब एक्सपर्ट हैं, योग शिक्षक हैं, हर विद्या में निपुण हैं। ये गर्दन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ष्म व्यायाम। चलिए हम करते हैं गर्दन को बाएं ओर। कंधे तक हम कान को छुआएंगे, और फिर जितना जो कर सकें उतना करें अपनी सामर्थ्य के अनुसार। थोड़ा सा रोके, बस सांस छोड़ते हुए वापस। सांस लेते हुए दाएं ओर झुकें। जिनको ज्यादा तकलीफ हो रही हो, खिंचाव आ रहा है, खिंचाव आने दें, लेकिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार ज्यादा जबरदस्ती ना करें। जितना कर सकें उतने झुकाएं और थोड़ा रुकें। रुकने के बाद सांस छोड़ते हुए वापस। फिर हम बाईं ओर फिर से गर्दन को ले जाएं और कंधे से लगाने का कान का प्रयास करें। रुके थोड़ा, रिलैक्स मिलेगा, सबको निश्चित मिल रहा होगा। आभास करें। ध्यान अपना हमारा आसन के ऊपर होना चाहिए। हम जब भी कोई आसन करते हैं उसके परिणाम की ओर, उस पर ध्यान होना चाहिए। हमारी गर्दन में आराम मिल रहा है, हमारे नसों में जो खिंचाव था, जो गैस थी, जो दर्द था, वो ठीक हो रहा है। इस भाव के साथ हम अपना
सूक्ष्म व्यायाम करते रहें। चलिए अब गर्दन सीधी करते हैं और गर्दन को घुमाते हैं। हम ले जाएंगे धीरे धीरे, बाएं से दाएं की ओर घुमा रहे हैं, धीरे 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 धीरे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम सिद्ध आचार्य जी महाराज ने कितना तप और साथ और परिश्रम किया है। आज पतंजलि पीठ संस्थान को कहाँ लेके खड़ा किया है, कैसे किया है, ये सब योग का और अपनी विचारधारा का प्रभाव है। परम पूज्य स्वामी जी जन कल्याण भाव से सिद्ध आचार्य जी को साथ में लेकर के दोनों महान पुरुषों ने इस भाव से परिश्रम किया कि हमें समाज का कल्याण करना है, और योग करते हुए योग के प्रभाव से आज विश्व में अपना पतंजलि के माध्यम से अपना परचम लहरा रहे हैं। हम योग करते हुए अपने कर्म करें, हमारी सोच जन कल्याण भाव की हो, गर्दन घुमाते रहे, हमारा विकास होगा, हमारा भला होगा। कहते हैं कर भला तो हो भला। जैसा आप करोगे वैसा पाओगे कई गुना। हम किसान हैं, हम एक बीज के 3 बार हमारा हो गया। अब हम दूसरी तरफ से दाएं तरफ से हम बाएं तरफ की ओर मुड़ेंगे गर्दन को। अभी हमने बाएं से दाएं किया था, अब दाएं से हम बाएं घुमा रहे हैं। हम किसान हैं, हम एक दाना जब खेत में डालते हैं, उस दाने के 100 दाने होते हैं, लेकिन एक के कई दाने होते ही हैं। 100 ना हो, 50 होते हैं, 25 होते हैं, 10 होते हैं, लेकिन होते हैं। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि हमारे कर्म को हमें समाज में डाल देना चाहिए, हमें अपने कर्म समाज में छोड़ देना चाहिए, और वो कई गुना वापस होकर के आपको प्राप्त हो। जैसा हमने कर्म छोड़ा है, किसी का भला किया है, किसी के प्रति अच्छे भाव किए हैं, समाज में हमने योग करके, योग करा के, आयुर्वेद का, योग का, भारतीय शिक्षा का, संस्कृति का प्रचार प्रसार किया है। चलिए गर्दन हो गया है, हम त्राटक कर लेते हैं। मुंह का जबड़े का ओ मुंह खोलो, हम्म, फिर कान, फिर आंख। जी, जबड़े का ऐसा मुंह खोल के जब गाय जो है रोती है ऐसे कर लेती है। नीचे का ऐसे। चलिए ये हो गया। अब कान का करना है, कान को अपन को खींचना है। पहले गुरुजी खींचते थे कान, तो हमारे बहन जी ने बताया था भोपाल वाली कि हम जब जो है गर्दन कान में नीचे नीचे की जो लोड़ी होती है उसको खींचती थी। उसका कारण ये था, मौसम में बताओ है कि उससे एक कान की नीचे की जो खींचने से विद्या आती है, याददाश्त आती है, इसलिए खींचा जाता था। कान जो नहीं कर पाते थे सवाल, और उनका कान खींचो, कान में टकरा लगाओ, अगर ज्यादा कराओ तो उसको कर लगाया जाता था। आदमी थोड़ा सा आम जैसा रहता था तो थोड़ा सा पकड़ के ही खींच लेते थे, और अगर हमने कोई है तो फिर उसको कंकर लगाया था मास्टर, और ऊपर से खींचना, नीचे से करना। ये कान जो है पूरा अपना शारीरिक का आकृति है। बच्चा जब घर में होता है, पेट में होता है, तो इस कान की आकृति का बना होता है, ऐसा बहन जी ने बताया था। तो हमें जब हम कान खींच लेते हैं, कान दबा लेते हैं, तो कान सारे शरीर के सारे अंगों का एक्सरसाइज हो जाता है। ये इसलिए कान का, आदरणीय पवन सर जी ने कहा था कि रोज हमें कान दबाना है, रोज कान खींचना है। तो मेहरा जी और इनके कान भी खींचेंगे, इन सब पे खिंचवाते हैं। तो ये कानों को कर लेना है।
ठीक है, ऐसा जितना कर सके। कानों का हो गया है, चले अब मंडूकासन की तरफ। मुंह में सांस भर के कानों पे प्रेशर दो। हम्म, हम्म। पुनः भरे। आपके पर्दे पर प्रभाव पड़ना चाहिए। प्रभाव प्रभाव। और अब आप आंखों की पलकों को थोड़ा थोड़ा प्रेस करिए, हल्के हल्के हाथ से। पलकों को। हाँ, पलकों को बहुत हल्के हाथ से। और आंख के नीचे भी जो काला काला हो जाता है उसको मिटाने के लिए। अब आप सीधा अंगूठा उठा करके सीधा करिए और अंगूठे को देखिए। ये त्राटक। जी। चलिए त्राटक करते हैं। हम अंगूठे को देखें, किसी दीवार में किसी बिंदु को देखें, या जब हम ज्योति जला लें, दीपक जला लें, उसको एक टक नजर से बिना पलक झपकाए देखें। गर्दन हमारी सीधी रहे और हम देखते रहें आधा मिनट। जब तक हमारा पलक नहीं झपकता है तब तक हम देखते रहें। हमारे आंखों में जलन, आंसू आने लगे, अब हमको यही अंगूठा ऊपर ले जाना है। गर्दन सीधी रहेगी, नेत्रों की सिर्फ नजर ऊपर जाएगी, जिसको कहते हैं तिरछी नजर। देखना कहीं है, देख और दिखना कहीं है। ऊपर जितना हम अंगूठा हमारा दिखता रहे उतना ले जाए और रुक जाए। और हमारे नेत्रों के जो पुतली होती है वो ऊपर दिख रही है, गर्दन सीधी, हम नीचे आ रहे हैं। नीचे देखें, इससे नेत्रों की रोशनी बढ़ती है। अब हम दाएं ओर ले जा रहे हैं। गर्दन सीधी है लेकिन हमारी नजर तिरछी है, अंगूठा हम देख रहे हैं। ये देखें, कुछ लोग हैं और आँख बंद कर लें, थोड़ा रिलैक्स करें। क्या आँख बंद कर लो, थोड़े अभी आराम से। अभी रुक जाओ दादू, अभी हो जा रहे हैं। अभी बाई ओर, बाई ओर ले जाए, बाई ओर देखें। कुछ लोग हैं। अब हम एक बार ऊपर घुमाएंगे, चक्कर लगाएंगे, ऐसा 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 ऐसा, ये ऐसा। अब वापिस दूसरी तरफ से, विपरीत दिशा से, ऐसा। ये चलिए वापिस आ जाते सीधे। और अब हम आंखों को बंद कर लेते हैं थोड़ा सा, जैसा दादू ने बोला है, बंद कर लीजिए। आंखों को रिलैक्स लेंगे क्योंकि हमने जब खिंचाव किया है। बंद हो गए। ये हो गया, हमने हाथ पैर गर्दन नेत्रों का सूक्ष्म व्यायाम किया। अब हम मंडूकासन और पवन मुक्तासन, हमारा कितना हो गया?
सूर्य नमस्कार भी है अभी, सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। नहीं, आसन करा दो, आसन। ठीक है, चलिए। सूर्य नमस्कार तो आपने छोड़ दिया। अरे तो हम लोग सब आसन कर लेंगे। सूर्य नमस्कार हमने कहा सूर्य भगवान निकलेंगे तो कर लेंगे, अब आप कर नहीं दे रहे। नहीं, करो करो। चलिए मंडूकासन करते हैं। हथेलियों को मुट्ठी पीट के सांस, लंबी गहरी सांस लें। ये बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण आसन है। जो भाई, अधिकतर भाई बहन डायबिटीज के शिकार हैं, शुगर है, उनको यह आसन अवश्य करना चाहिए। खाली पेट ये आसन किया जाता है। जिनका ऑपरेशन हुआ है वो ना करें, और जो माताएं बहनें गर्भवती होती हैं वो ना करें। और बहन जी क्या कह रही हैं? जिनको शुगर है वो करे, क्या? जिनको शुगर है वो करे। वही तो कह रहा है, जिनको शुगर है वो करें। शुगर वाले पेशेंट को, हाँ, शुगर वाले पेशेंट का शुगर वाले इसको कम से कम 15 मिनट करें, आधा घंटा करें। शुगर तो छूट जाएगी। इसमें इंटीग्रेटेड खाएगा उनके लिए बहुत इंटीग्रेटेड योगा, इस मंडूकासन में हम कपालभाति करेंगे और 15 स्ट्रोक लगाएंगे। कि दादू कह रहे हैं क्रम ना बिगाड़ो, 10-10 लगाओ, तो 10-10 लगा लेते हैं। नजर हमारी सीधी सामने रहे। वापस आते हैं। हम दूसरा अभ्यास, ये 15 मिनट करना है जिनको शुगर है। दूसरा अभ्यास बता रहे हैं, बाएं हाथ पर दाएं हाथ रख करके लंबी गहरी सांस छोड़ करके फिर झुकना है। सांस छोड़ते हुए झुक जाना है। नजर हमारी सामने मेहरा जी की ओर, मुस्कुराते हुए। इसमें भी हम कपालभाति के 10 स्ट्रोक लगाते हैं। वापिस हथेली चेंज कर लेते हैं हम। अभी बाएं हथेली पे था, हम दाएं हथेली को नीचे और बाएं को ऊपर रख करके पुनः झुकेंगे, पुनः करेंगे मंडूकासन। 10 बार हम स्ट्रोक लगाएंगे कपालभाति के। नेत्र हमारे बिल्कुल सामने, नजर हमारे सामने, चेहरे पे मुस्कान हो और ये आवाज करें कि हमारे पेट के जो विकार हैं वो दूर हो रहे हैं। ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रही है, शुद्ध हवा जा रही है और गंदगी हमारी पेट की सारी वो दूर हो रही है, हमारे रोग दूर हो रहे हैं। इस भाव के साथ हमें मंडूकासन करना है। वापिस ये मंडूकासन के हमने 3 प्रकार के अभ्यास बताए, लेकिन सिर्फ बताए हैं, करना आप लोगों को अधिक है। जब भी आप योगा कार्यक्रम में जुड़ते हैं, अभी आप जो है 7 बजे तक हमारे साथ कर लेते हैं। 7 के बाद फिर आपको जरूरत अगर शुगर है तो आपको कम से कम आधा घंटा यही करते रहना है और सुनते रहना है। दादू क्रम बता दो। वक्रासन, गोमुखासन कर ले, नहीं करें? चलिए जी जी, आप करिए। हाँ। आप नहीं, बहुत अच्छा अरे कर रहे हैं। दादू जो है, दादू को, हाँ, अब हम गोमुखासन करेंगे। ये भी बहुत जरूरी है डायबिटीज और शुगर के लिए। हमने बायां पैर घुटना ऊपर रख लिया, दाएं नीचे और नजर हमारे सामने। पीछे हमने दोनों हाथों को एक दूसरे में जकड़ लिया है
और हम करते हैं इसके साथ कपालभाति के 10 स्ट्रोक लगाएंगे। वापिस। अभी हमने बायां पैर ऊपर की, घुटना ऊपर किया था, अब हम बायां नीचे करेंगे और दायां ऊपर करेंगे। ये मंडूकासन शुगर के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत लाभकारी है। जो डॉक्टरों के पास जाते हैं और जिंदगी भर दवाई खाते रहते हैं, अपने हाथ अपने बैग में दवा रखे ही रहते हैं, वो दवा छूट जाएगी। आप करिए मंडूकासन और ये गौमुखासन कपालभाति के साथ। बंद कर दो रंजना जी, कौन की ट्रेन निकल गई। जी, किसी ने मैसेज लिखा है, मेरा मोबाइल दूर रखा है, कोई पढ़ के बता दे क्या मैसेज किसने किया है। चलिए अब हम पूछ रहे हैं कि योग शिक्षक आप हैं या दादू हैं? वक्रासन। अरे अब दादू तो दादू है योग कोई शिक्षक। पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, उनसे कह दो कि दादू हैं भैया, क्या करें, बूढ़ों को झेलना पड़ता है। जिनकी 60 की उम्र ज्यादा हो जाती है उनके सब माफ है। 60 के बाद बच्चा हो जाता है वो, तो सुनना पड़ता है। गलत बोल रहे, गलत बोल रहे, गलत बोल रहे। अरे अरे जी, बहुत उनकी सेवा करनी पड़ती है, आज्ञा माननी पड़ती है जी। 60 के तो ऊपर वाले अरे सहन नहीं भैया करेंगे ये। भैया 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 पड़ला भारी लग रहा है भैया, वापस ले रहे ये अनुभवों का जखीरा होता है वो 60 के ऊपर, ऐसा नहीं है वो। वो अनुभवों का जखीरा इकट्ठा होता है उसके पास। इकट्ठा होता है। चलिए कपालभाति, एमएल गौर साहब भी उस श्रेणी में हैं तो वो तो कहेंगे ही, सही बात है। नहीं अनुभव है, तभी तो दादू का जो है हम और सबका अपने बुजुर्गों का अनुभव लेते हैं। और इनका प्रभाव हमने देखा है होशंगाबाद में। कई जो हम बता रहे हैं ना, शुगर और डायबिटीज, कई लोग ठीक हुए हैं और उन्होंने मुझे बताया है कि दादू की बात मान करके और हमने अपनी बीमारी ठीक की है। और ऐसी बीमारी कि जो आदमी मौत मौत मांग रहे थे, मौत, भगवान मुझे मौत दे दो, अब हमें मर जाने दो, ऐसे आदमियों को ठीक किया है। आज वो खेती कर रहे हैं। ये है प्राणायाम, इसका प्राणायाम का और मंडूकासन, कपालभाति, अनुलोम विलोम। अब पवन मुक्तासन कर लें जी। पहले चलिए। वेट लॉस की कराओ, पहले है? पैर ऊपर करवाइए, फिर बाद में वेट लॉस की करवाओ। एक एक पैर ऊपर करवाओ, 8-8 चलो बार। सलब अच्छा, चलो भैया पहले हम जो है पैर ऊपर कर लेते हैं। एक दाएं पैर उठाएंगे, थोड़ा रोकेंगे, गिनती से 16-16 बार करवाइए, गिनती गिन के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। दादा 16 बार का 15 बार कर लेते। चलो व्रत करवाओ, व्रत बनवाओ, 8 हो जाओ बार दादा, सीधे उल्टे। रुक तो जाओ तो ना, कभी दूसरा हो जाने दो। क्या कर रहे तुम? एक ही उठा रहे थे, दोनों नहीं उठाया तुमने? अबे एक एक करके कर लें दादा, चलो एक ठीक एक है। एक करके। हाँ हाँ जी, करो, अब दोनों उठाएंगे आराम से। करवाओ करवाओ। गुरुजी करवाने दो भाई जरा फ्री होके। अरे हाँ करो भाई, मेरी हम चुप हो मेरी गए। करा
बेनिकरांदे हैं पता नहीं। एमएल साहब को लगा तो बुराई सुकाए हूं कहीं। चलिए, इसमें हम नाव, दोनों पैर और हाथों को नाव के रूप में, इसमें हमारी, थोड़ा रोकें और वापस आराम से, इसमें साइकिल चालन भी करेंगे एक एक पैर से, सांसों के साथ। वापस उल्टी तरफ से। ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी यार, भूल भाल गए सब। अरे चलो नहीं, दोनों ठीक करा तरफ रहे से। यार, ठीक। अरे यार, आज के काय में भूल गए आज यार। के जो गुरुजी हैं, उनको कराने दो भाई आप तो। है यार। भूल गए। नहीं 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 ऐसा नहीं नहीं, नहीं क्या हो गया कर रहे बताओ? थे भाई। हाँ, नहीं बढ़िया कर रहे हैं सर। चलिए। ये क्या, देखो, जब क्या कोई हो गया? बीच में बोलता है ना, तो वो सामने वाला भूल जाता है, इसलिए अपन चुपचाप ही रहो। हैं? पवन मुक्ता सिंह। हाँ, आज के योग शिक्षक हमारे यादव साहब चलो बढ़िया करा रहे हैं। अब हम आपको जब कराओ जब बताएं। पवन मुक्तासन, एक एक पैर से, दोनों पैरों को कपालभाति पवन मुक्तासन में करें। पंद्रह बार हमें स्ट्रोक लगाएं और दोनों तरफ थोड़ा सा लटक ले ऐसे। इससे हमारे जो नसों में, कमर में जो गैस रहती है वो निकल जाती है, तकलीफ होती है आगे पीछे। चलिए, अब हम कर लेते हैं मरकट आसन। मरकट आसन में हम दोनों हाथ फैलाएंगे। कमर दर्द के लिए बहुत लाभकारी है। दोनों पैरों को हमने मोड़ा, दोनों पैर सटा के रखे और दाईं ओर हमने घुटने और बाईं ओर गर्दन को ले जा करके और कुछ रुकेंगे हम। इसको मरकट आसन कहते हैं। ये कमर के लिए बहुत ही लाभकारी है। वापस हम बाईं ओर घुटनों को और दाईं ओर हम गर्दन को ले जाएंगे और कुछ रुकेंगे। ये बंद किसका नहीं हो रहा है भाई? बंद करो ये। वापिस थोड़ा सा इनमें दोनों पैरों में गैप रख लेते हैं और पुनः हमारे बाएं पैर का जो घुटना है वो दाएं पैर के पंजे में रहेगा। गर्दन हमारी बाईं ओर, अगर इसमें गर्दन हमारे पैर में खिंचाव आएगा, जांग में खिंचाव आएगा। खिंचाव आ रहा है, खिंचाव आने दें। महसूस करें कि हाँ, जहाँ खिंचाव आ रहा है हमें वहां रिलैक्स मिलेगा, आराम मिलेगा। हमारी जो भी व्याधियां हैं वो दूर होंगी। वापिस पुनः हम दाएं पैर को बाएं पैर के पंजे के पास घुटने को रखते हैं और गर्दन हमारी दाएं ओर। ये मरकट आसन। सीधे। अब हम थोड़ा तीसरा अभ्यास है, इसको हम दोनों पैरों को फैला लेंगे। दायां पैर हम बाएं पैर के हाथ के पास ले जाएंगे और गर्दन दाईं ओर थोड़ा सा रोकेंगे। बाएं पैर को हम दाएं हाथ के पास ले जाएंगे, गर्दन हमारी बाईं ओर। ये मरकट आसन कमर के लिए बहुत
महत्वपूर्ण है, बहुत लाभदायी है, करना चाहिए। हमने एक एक बार करके दिखाया है। आपको आवश्यकता है, अगर कमर में दर्द है तो आप 5-5, 10 बार इसको कर सकते हैं। चलिए, हम जो है चक्रासन भी कर लेते हैं, क्योंकि हमने ये कुछ रोके और वापस पेट के बाहर हमने मंडूकासन किया और पीठ के बाहर हमने दोनों हाथ में कर लिया। अब हम जो है वापस उठते हैं बाई ओर। हैं? पैर को घुमाइए गोल गोल 10-10 बार। सब घूम गए। सब लोग अगर मोटिवेट करेंगे, घूम गए। नहीं हमें नहीं घुमाना है, हमें जो कराना है वो करो आप लोग। अगर कराएंगे देखिए तो गुरुजी इतने जो आज के जो योग शिक्षक जो करा रहे हैं वो चुपचाप क्या करते है, रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या है भूल एमएल जाता है। साहब, हमने क्या है, हमने महत्व दे दिया है अगर सबको, तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं, दिल भर हाँ, वैसा। नहीं बिल्कुल आसन बिल्कुल आसन आसन इतने हैं कि अगर पूरे दिन कराएंगे तो नहीं होते हैं आसन। आप जो हर है आसन की 1 घंटे हाँ में नहीं करा, बिल्कुल 1.5 घंटे में करा सकता है, लेकिन हमने चलो ठीक है भाई, आप इसका मतलब ये आप कराइए अपने हिसाब से जो सीक्वेंस आपका है सर, कराइएगा बिल्कुल। जैसा लगे वैसा। 6:36 हो गए हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। सूर्य नमस्कार भी करना है और सूर्य नमस्कार के बाद हम प्राणायाम करेंगे। सूर्य नमस्कार कर लें, चलो। हाँ, सूर्य नमस्कार करेंगे हम गिनती से और 5 बार कर लेते हैं और इसके बाद हम प्राणायाम पे आएंगे क्योंकि समय हो रहा है। और चलिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये सूर्य नमस्कार हमने 6 बार किया है। अब हम चलते हैं प्राणायाम की ओर। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। प्राणायाम बहुत जरूरी है मानव जीवन को में, हमें प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। सुबह से उठ करके रोज प्राणायाम करें और आप लोग प्राणायाम करते रहें। भस्त्रिका प्राणायाम बिल्कुल 3 गति में होता है, धीमी गति, मध्यम गति और तीव्र गति। धीमी गति में प्राणायाम करते हैं, सांस को लेना ना, यहाँ नाभि से सांस खींचेंगे और सांस को छोड़ेंगे।
नाक से सांस, मुंह बंद रहेगा, बिल्कुल आराम आराम से भस्त्रिका का प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने वाले व्यक्ति की इम्यूनिटी बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है, उसके फेफड़े खराब नहीं होते हैं। इसलिए जीवन में हर मानव को भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। ये धीरे, दूसरा मध्यम गति, अब तीव्र गति। ये भस्त्रिका प्राणायाम का हमने अभ्यास कराया। अब हम चलते हैं कपालभाति की ओर। कपालभाति पेट से संबंधित किसी प्रकार की कोई बीमारी है, हार्निया की शिकायत है, पथरी है या लीवर खराब है, कुछ भी समस्या है पेट संबंधित, या कपालभाति से ठीक होती है। करिए कपालभाति और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हम पढ़ते हैं और आप लोग कपालभाति करते रहें। कपालभाति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार वरनौ विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवारि सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचत केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरे असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम रो जस गावे
अस कहे श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहत अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि को विधि कही सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राज पद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मैली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे, सब पर राम राय सिर ताजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा सदा सादर हो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करऊं गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंद महा सुख होई, यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसै सुरभूप, सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, सब संतन की जय। ये कपालभाति आप लोगों ने की होगी। चलिए, कपालभाति के बाद अब हम करते हैं बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में त्रिबंध लगाते हैं। मूलबंध, मूलबंध को कहते हैं एनएस द्वार को हमको गुदामार्ग को खींचना है। उड्डयन बंद को कहते हैं नाभि को हम सुकोड़ते हैं, पेट को अंदर ले जाते हैं। और जलंधर बंद होता है हमारा, हम नाभि टोड़ी को हम सीना से लगाते हैं, एक त्रिबंध हो जाते हैं। और त्रिबंध को हम जब लगाएंगे तो हमारे जो मूत्र रोग हैं, विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं वो ठीक होती हैं। तो आइए, इन बीमारियों को हम नहीं बता पाते, हमारी माता बहनों को होती हैं, सबको होती हैं, धातु रोग होता है, ये सब ठीक होता है बाह्य प्राणायाम से। तो करिए बाह्य प्राणायाम। इनको हम जो है लंबी गहरी सांस जो है लेंगे और छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस छोड़ी, एनएस गुदा मार्ग को सुकोड़ा। अब हमने नाभि को सुकोड़ा और अंदर पीछे ले गए। और जालंधर बंद हमने टोड़ी को सीना से लगाया। त्रिबंध, तीनों बंद लग गए हैं, लगा के हम रुके। इसको कहते हैं बाह्य प्राणायाम। अब हमारे गुदा मार्ग, पेट और टोड़ी तीनों का जो बंद त्रिबंध लगा हुआ है, हमें ऐसा लगा करके रोकें। बहुत लाभ है इसके, जितना रोक सकें। जब हमें सांस लेना है तो हम पहले, अब हमने नीचे से लगाया था, ऊपर से छोड़े। ऊपर से हमने जाला दल बंद छोड़ा और यह बंद छोड़ा, फिर मूल बंद को छोड़ा। लगाते हम नीचे से हैं, छोड़ते हम ऊपर से हैं। अगला अभ्यास थोड़ा करें।
सांस को छोड़ा, गुदा मार्ग को सिकोड़ा, नाभि को सिकोड़ा, पेट को सिकोड़ा और तोड़ी को रुके, जितना रुक सकें, आधा मिनट रुकें, 30 सेकंड, 40 सेकंड या जितना। जब लगे कि हमको सांस लेना है तो जालंधर बंद, थोड़ी सीधी करें, गर्दन सीधी करें, पेट को वापस ले आए। आखिरी बार, तीसरी बार। ये वो आसन है, ये वो प्राणायाम है जो हमारे शरीर को हमेशा स्वस्थ रखेंगे। वापस। और इसका प्रभाव प्रताप आज उदाहरण है प्रत्यक्ष। बनारस में शिवानंद बाबा जी हैं जिनको माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने राष्ट्र पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। 126 साल के हो गए थे, अब 127-28 साल के हो गए होंगे। आज भी योग करते हैं और जिंदा हैं, चल फिर रहे हैं। ये है योग का प्रभाव। योग से उम्र बढ़ती है, अवश्य करें। चलिए अब हम चलते हैं अनुलोम विलोम। ये अनुलोम विलोम के साथ एक आध भजन भी हो जाए। कोई जो भाई बहन भजन सुनाना चाहते हैं, बढ़िया एक भजन सुनाएं और हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं 5 मिनट। मेरा एक देशभक्ति पर गीत रह गया है कल का। ओम। कल 26 जनवरी थी ना, अच्छा, प्रजासत्ताक दिन, तो कल जल्दी थी। स्कूल जाना पड़ा। हाँ, हाँ, तो आज मैं एक देशभक्ति पर गीत थोड़ा ही, क्योंकि आज भी मुझे स्कूल में जाने की। जी सुना दीजिए धरती बहन जी। से ऊंचा पर्वत है ओ, धरती से ऊंचा पर्वत है, पर्वत से आसमान रे, सबसे ऊंचा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान रे, सबसे ऊंचा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान रे। जहाँ हिमालय हाथ बड़ा है, जग का भला मनाता है, हिंद महासागर पथ में लहरों का फूल चढ़ाता है, बार बार जन्मा करते ओ, बार बार जन्मा करते इस धरती पे भगवान रे, सबसे ऊंचा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान रे, सबसे ऊंचा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान रे। यही लड़ी थी महाकाल बनकर झांसी की रानी, कुंवर सिंह तात्या टोपे नाना ने दी कुर्बानी। जहां भगत सिंह यही लड़ी थी महाकाल बनकर झांसी की रानी, कुंवर सिंह तात्या टोपे नाना ने दी कुर्बानी। जहां भगत सिंह वीर सुभाष देते रहते बलिदान रे, सबसे ऊंचा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान रे, सबसे ऊंचा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान रे। पंचशील है विश्व शांति का नव संदेश सुनाता, यही मिलाकर मानवता को अब है जी ललचाता। राम राज्य के लिए सदा हो, राम राज्य के लिए सदा सब अर्पण करते प्राण रे, सबसे ऊंचा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान रे, सबसे ऊंचा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान रे। ओम प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं। किसी को एक आध और भजन अगर सुनाना हो तो अभी हम हमारी अनुलोम विलोम करते रहें और भजन सुना सकते हैं।
डॉक्टर राउत जी जो है वो सुनाए। डॉक्टर राव जी ने नहीं सुनाया बहुत दिनों से। जी दादू क्या सुनाना है? बताओ दादू आपकी क्या मर्जी सुनाना है। हो। आपको जो अब अच्छा लगे वो सुन लीजिए। भजन भजन राम स्तुति सुनाते हैं दादू जी जी। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। श्री जय रामचंद्र श्री कृष्ण। कृपाल बहुत मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानव तड़ित रुचि शुचि नौमी जनक सुतावर भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम कंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर किरीट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम मनु जाहि राख्यो मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो यही भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित ही हर्षित अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सी ही हरस न जाय मंजुल मंगल मूल वामंग फरकन लाग लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम पवन सुत हनुमान की की जय। जय गुरु की जय बहुत सभी सुंदर। योगियों की जय। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। चलिए, बहुत सुंदर आदरणीय डॉक्टर राव जी। और अब हम उज्जाई प्राणायाम करते हैं। उज्जाई प्राणायाम करने से हमारे जो थायराइड है, गले की से संबंधित किसी प्रकार की बीमारी है, वो ठीक होती है। बच्चे तुतले बोल नहीं पाते हैं, जिनकी आवाज, और जो गायक कलाकार है जिनको उनको मधुर आवाज करने के लिए भी उज्जाई प्राणायाम अति आवश्यक है। करिए। हम जो है नाक के साथ हम गले की जो है उनको खींचते हैं गले के स्वर से, और खींच करके हम रुकेंगे, और रुक करके हम दाएं नाक बंद करके बाएं से छोड़ेंगे। चलिए। एक बार और।
ये हो गया उज्जय प्राणायाम। अब हम करेंगे भ्रामरी, उद्गीत, और फिर हम सिंहासन और हास्यासन के साथ शांति पाठ की ओर बढ़ेंगे। चलिए, भ्रामरी, एक उंगली माथे पर, 3 उंगली आंखों पर और अंगूठा कान पर लगा करके ओमकार का उच्चारण करेंगे, लेकिन मुंह बंद रहेगा। मन ही मन में 3 बार लंबी गहरी सांस ले। आज्ञा चक्र पर ध्यान रखें, ओंकार का बिल्कुल ध्यान करें। ओंकार आपकी आज्ञा चक्र पे सामने ध्यान रहे और फिर भ्रामरी करते रहे। हाथों को घुटनों पर रख ले, आंखें बंद रखें। उद्गीत प्रणाम 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस। शांत हो जाए। ये बंद करो। अब मेहरा जी अनुशासन में रहो, शांति, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखें। और दोनों हथेलियां उठा करके दोनों हथेलियों में घर्षण करें। जब हथेलियां गर्म हो जाए तो आंखों पर लगाएं। आंखों में मलते हुए, चेहरे पे मलते हुए, और हम धीरे धीरे अपने हाथों में नेत्रों को खोलें। और अब हम करते हैं, जब हमने योग किया, प्राणायाम किया, सूर्य नमस्कार किया, योग किए, तो फिर अब हम शेर से कम नहीं है, शेर बन जाते हैं, क्योंकि हम ताकतवर हो गए हैं और ऊर्जा आ गई है हमारे अंदर। और ये फेंको जी, फेंको जी, फेंको फेंको मेहरा जी, हटाओ जी, ये साल हटाओ, हटाओ। हाँ, शेर बनो। ऐसा। चलिए अब हम शेर बनते हैं। ये शरद भैया है कहाँ यार? कहाँ लुके है? मैं ढूंढ रहा हूँ सुबेरे से, फोन लगा रहा हूँ, है भी कि नहीं है? देखते हैं यार दादू, ऐसा क्यों बोलते हैं यार तुम? हाँ यार, देखो मैं दिख नहीं रहा है। अरे दादू है ना।
भैया कहाँ है? ये सुबह से माला बना रहे थे, माला। अरे दादू का तो तजुर्बा देख रहा हूँ मैं आज, क्या क्या कर रहे हैं दादू। बिल्कुल अरे मुकेश जी, आप भी कहाँ थे भाई? सुबह से ढूंढ रहे हैं 5 बजे से कि मुकेश जी कहाँ है, मुकेश जी कहाँ है? हैं? मोबाइल में 2% चार्ज लड़की ने लगाया नहीं, चार्ज ही नहीं लगाया, क्या करे। हाँ वही तो मैं देख रहा, क्या है भाई। चार्ज मेरे हुआ को 6:30 के बाद, जब थोड़ा जो आएगी वही। और यादव जी मेरे को डांट रहे हैं कि माला फेर रहा है मुकेश की और शरद भैया की। मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ है भाई। आज दोनों मोबाइल चार्ज ही लगे थे। दादू दादू रखा करो, पीछे मुड़ के देखिए करो कि है भी कि नहीं है कोई बचाने वाला। जी ओम। हाँ, दादू ने बहुत डांट खाई। शांति पाठ करते हैं। मैं ये बोल रहा था सदन से, अपना ये पूरा जो बीच में बोलते हैं, अपना पूरा कार्यक्रम रिकॉर्ड होता है। मैं रोज देखता हूँ रिकॉर्डिंग, पूरा सब आता है। बिल्कुल। चलिए कमर सीधी और शांति पाठ करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। और